हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPIT ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 के रिगार्डिंग में। और आज हम बात करेंगे स्टेनो हिंदी ट्रेड के लिए कि स्टेनो हिंदी ट्रेड के यदि हमें ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कि स्टेनो हिंदी की राजपत्र के अकॉर्डिंग कितनी पोस्ट सैंक्शन की गई हैं, स्टेनो हिंदी के ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए हमें सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके साथ ही हमें किस प्रकार से स्टडी करना है ताकि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाए, किस प्रकार की बुक्स प्रेफर करनी है, किस राइटर की बुक प्रेफर करनी है और किस तरीके से हमको MCQ क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 स्टेनोग्राफी हिंदी। तो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी या फिर मास्टर स्ट्रोक हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेनो हिंदी की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्टेनो हिंदी की जो पोस्ट सैंक्शन है अकॉर्डिंग टू राजपत्र का हमने एक अपने चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड किया हुआ था, तो आप जो है राजपत्र वाले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर हम बात करें स्टेनो हिंदी की पोस्ट के लिए तो राजपत्र के अकॉर्डिंग जो कि सितंबर 2018 में प्रकाशित किया गया था, उसके अकॉर्डिंग स्टेनो हिंदी की जो पोस्ट हैं लगभग 80 प्लस होने वाली हैं। तो यदि नोटिफिकेशन इशू होता है तो ये समझ लीजिए कि स्टेनो हिंदी की लगभग 80 प्लस पोस्ट सैंक्शन हैं, तो 80 प्लस पोस्ट लगभग अप्रॉक्सीमेटली आने के चांसेस 100% हैं। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के लिए। तो सिलेबस में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 2016 का रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था। 2016 के रिक्रूटमेंट टेस्ट में ट्रेड थ्योरी से हमें जो है 75 क्वेश्चंस आए हुए थे और रिमेनिंग 25 क्वेश्चन हमें जो है मैथ्स, GK, रीजनिंग, विज्ञान और कंप्यूटर से आए हुए थे। इस प्रकार से हमें जो है टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ था। लेकिन कहानी ये है कि जो 2016 का टेस्ट हुआ था उसमें स्टेनो हिंदी की पोस्ट सैंक्शन नहीं थी, लेकिन 2016 के रिक्रूटमेंट टेस्ट में स्टेनो हिंदी की कोई भी पोस्ट प्रकाशित नहीं की गई थी। इसके पहले अगर हम बात करें तो स्टेनो हिंदी की जो पोस्ट है वो 2013 के रिक्रूटमेंट टेस्ट में आई हुई थी और 2013 का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था उसमें जो स्टेनो हिंदी का एग्ज़ाम सिलेबस था उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। सारे क्वेश्चन MCQs बेसिस पे थे, लेकिन उसमें ट्रेड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। सारे क्वेश्चंस मैथ्स, GK, रीजनिंग, विज्ञान और कंप्यूटर के थे। तो अब 2013 के रिगार्डिंग में अगर हम बात करें तो जो आपका सिलेबस था स्टेनो हिंदी के लिए नॉन टेक्निकल था। 2016 के रिगार्डिंग में यदि हम बात करें तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न था 75 क्वेश्चन टेक्निकल और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल थे। लेकिन स्टेनो हिंदी की जो पोस्ट है 2016 रिक्रूटमेंट टेस्ट में आई नहीं थी। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 2016 के अकॉर्डिंग यदि हम स्टडी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है 75 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के आएंगे और 25 क्वेश्चंस हमें GK, मैथ्स, रीजनिंग, विज्ञान और कंप्यूटर के आएंगे। और अगर हम 13 की बात करें तो 13 में हमें 100 MCQ क्वेश्चंस नॉन टेक रहेंगे। लेकिन इस बार हमारे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है और यदि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज नहीं होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा इस बार स्टेनो हिंदी के ट्रेड के लिए वो यही रहने वाला है, जिसमें कि आपको 75 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड रहेंगे एंड 25 क्वेश्चंस में आपका मैथ्स, GK, रीजनिंग, साइंस एंड कंप्यूटर होगा। तो जो सिलेबस है स्टेनो हिंदी ट्रेड के लिए 2016 रिक्रूटमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग 75 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी एंड 25 क्वेश्चंस मैथ्स, GK, रीजनिंग, विज्ञान के रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये 75 क्वेश्चंस हैं जो कि टेक्निकल्स यानी कि आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड रहेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि हम किस बुक से स्टडी करें। तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि स्टेनो हिंदी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है स्टेनोग्राफर थ्योरी की बुक, जो कि NSQF लेवल 5 के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना है और NSQF लेवल 4 के अकॉर्डिंग जो इसका एग्ज़ाम सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है स्टडी करनी है। और ये जो बुक है आपके लिए अरिहंत प्रकाशन की सबसे बेस्ट
होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरिहंत प्रकाशन की बुक में यहाँ पर ज्योत्सना लिखा हुआ है और यहाँ पर ये निम्मी पैटर्न लिखा हुआ है। तो जब आप बुक परचेस करेंगे तो आप बुक परचेस करते समय इन दोनों चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखेंगे। एंड इसके अलावा NSQF लेवल 4 भी ध्यान रखना है और NSQF लेवल 4 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस DGT के द्वारा निर्धारित किया गया है उसी सिलेबस को हमें MCQs क्वेश्चंस में स्टडी करना है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए हमें 75 क्वेश्चंस में आपको इसी के डिटेल्स थ्योरी पढ़ना है और थ्योरी से हमें जो है MCQs क्वेश्चंस की तैयारी करना है। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे अब हम देख लेते हैं इसका NSQF लेवल 4 के अकॉर्डिंग DGT ने जो सिलेबस निर्धारित किया हुआ है टेट थ्योरी का वो कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, इंग्लिश, ड्यूरेशन 1 ईयर, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS, NSQF लेवल 4, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT के द्वारा NSQF लेवल 4 CTS स्कीम के अंतर्गत इस टेट थ्योरी के सिलेबस को डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। यहाँ पर आगे हम और देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट इंग्लिश नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है और CTS के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर हम इसका डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ट्रेड सिलेबस है, सिलेबस फॉर स्टेनो हिंदी। एंड यहाँ पर ये जो 3 सेक्शन है, ये 3 सेक्शन आपके प्रैक्टिकल्स और ड्यूरेशन से रिलेटेड होते हैं जिनकी की स्टडी हमको नहीं करना होता है। ये फोर्थ वाला जो सेक्शन है आपका प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि ट्रेड थ्योरी, इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हमें डिटेल स्टडी करनी है और MCQ क्वेश्चंस जो है तैयार करने हैं। तो हम यहाँ पर शॉर्ट वे में इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, कैरियर अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन द कोर्स एंड रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड इंस्ट्रक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्ची, एट्रीब्यूट्स ऑफ ए स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू शॉर्ट हैंड, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। तो यही आपके मेन टॉपिक होने वाले हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉन्सोनेंट, फंडामेंटल्स। नेक्स्ट इसके आगे हम बात करें शॉर्ट फॉर्म्स में आप देख सकते हैं डिप्थोंग्स एंड ट्रीफॉन्स, एब्रीवेटेड W, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क बार्स, मेनू बार, स्टार्ट बटन्स, सभी चीज़ें, कंप्यूटर कीबोर्ड फंक्शंस एंड इट्स ऑपरेशंस, कंप्यूटर कीबोर्ड ऑपरेशंस एंड द कंप्यूटर, ग्रामर वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर ग्रामर वॉइस में हमें इंग्लिश भी आ सकती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हमें दिया हुआ है। आगे हम देख लेते हैं द सर्किल, कंप्यूटर स्पीड टाइपिंग करने के लिए स्पीड कैलकुलेशन से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। लार्ज सर्किल, द लूप्स, कंप्यूटर में आप यहाँ पर देख लें MS वर्ड है, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग विथ वर्ड है, इंसर्टिंग नंबर बुलेट्स है। तो इन सभी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। इनिशियल स्मॉल हुक्स, डबल कॉन्सोनेंट्स एंड कंप्यूटर, तो ये डबल कॉन्सोनेंट आपके ट्रेड से ही रिलेटेड है स्टेनोग्राफी के, तो इससे MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंप्यूटर्स तो आपके लिए रहेगा ही, कंप्यूटर्स में जिसमें कि हमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, कंप्यूटर कॉन्सोनेंट्स, स्टडी ऑफ कन्वेंशनल इंग्लिश। तो इंग्लिश भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो स्टडी ऑफ कन्वेंशनल इंग्लिश है इससे बहुत सारे क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी में आपके आने के चांसेस हैं। 4 से 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इंग्लिश से रिलेटेड। फाइनल हुक्स, लार्ज फाइनल, हॉल्विंग प्रिंसिपल्स, डबलिंग प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को हमको अच्छे से स्टडी करना होगा, डबलिंग प्रिंसिपल, हॉल्विंग प्रिंसिपल्स। एंड ऑल्सो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रीफिक्स, डेफिनेशंस एंड यूजेस, सफिक्स, डेफिनेशंस एंड यूजेस। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं इनसे हमको 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। फिगर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, सिंपल लेटर राइटिंग, यहाँ पर देख लें सिंपल लेटर राइटिंग। तो ये सिंपल लेटर राइटिंग की यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं 12 घंटे, यानी कि सिंपल लेटर राइटिंग है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं सिंपल लेटर राइटिंग से।
ट्रांसलेशंस एंड नोट टेकिंग टेक्निक्स। ऑफिस में अगर हम आ जाएं तो ऑफिस में हमें टोटल कंप्यूटर से रिलेटेड MS एक्सेल की ही स्टडी करना है। ऑफिस लेआउट के बारे में स्टडी करना, ऑफिस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना है, यानी कि MS एक्सेल से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको तैयार करने होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स, MS पावर पॉइंट भी ज़रूरी है। ऑफिस सेक्रेटरीज, MS पावर पॉइंट्स हमें स्टडी करना है। ऑफिस इक्विपमेंट्स, अदर यूजफुल इक्विपमेंट्स, तो ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, सर्चिंग, ब्राउजिंग, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ MS एक्सेल्स टॉपिक्स। पोस्टल सर्विस, पोस्ट ऑफिस सर्विस, इम्पोर्टेंस ऑफ पिन कोड, पोस्ट कार्ड, रजिस्टर्ड लेटर्स, ऑर्डिनरी एंड इंश्योर्ड लेटर्स, पार्सल, बिजनेस रिप्लाई, पोस्ट कार्ड, VPP, UPS और मॉनेटरी सर्विसेज एक्सेट्रा। तो इनके यहाँ से ये जो शॉर्ट फॉर्म है इनके जो है यहाँ से इनके शॉर्ट फॉर्म जो है फुल फॉर्म आ सकते हैं इनके शॉर्ट के। एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग। तो इस प्रकार से आपके लिए ये स्टेनो हिंदी का ट्रेड थ्योरी का सिलेबस है और इस सिलेबस में मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और इंग्लिश से रिलेटेड हैं। सम जो क्वेश्चंस हैं इसमें वो आपके ट्रेड थ्योरी यानी कि इंट्रोडक्शन और स्टेनो हिंदी की इंट्रोडक्शन से आ सकते हैं लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे और इंग्लिश से रिलेटेड रहेंगे। तो इस प्रकार से हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही NSQF लेवल 4 के अकॉर्डिंग ही हमें 75 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के तैयार करने हैं और डिटेल में स्टडी करना है हमें अरिहंत प्रकाशन की बुक से। अब अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टेनो हिंदी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको स्टेनो 100 वर्ड में जो है पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास में CPCT का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में 1 ईयर का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमें 4 प्रकार के सर्टिफिकेट्स स्टेनो हिंदी के ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि स्टेनो का सर्टिफिकेट सबसे पहले, दूसरा हमें ग्रेजुएशंस, तीसरा हमें CPCT एंड फोर्थ वन इज आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट 1 ईयर प्रोग्राम्स। तो इतने प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें आपके होने चाहिए, तभी आप स्टेनो हिंदी के फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो? यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन सेट अपडेट अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक्स।